नमस्कार, आपका स्वागत है मैथ मैजिक में। मैं हूँ सुशील जोशी और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट पार्ट 3 क्लास 4 एनसीईआरटी मैथ्स का। इस टॉपिक में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन केएम एंड एम। केएम मीन्स किलोमीटर एंड एम मीन्स मीटर। और इसके साथ ही हम लोग वर्कशीट भी देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही बढ़िया है। हम लोग दो तरह के क्वेश्चंस इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ये रहा टॉपिक आपके स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम कोझिकोड टू थैलेसरी। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है और इस चित्र में एक व्यक्ति है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव हो रहा है और एक औरत है जो राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो रही है। देखिए, आदमी इस तरफ जा रहा है और जो महिला है, द वुमन इज गोइंग टू योर राइट हैंड साइड। द फर्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, द कोझिकोड टू थैलेसरी। These two are the two towns situated in the southern part of the India. And here's the article. First I read it, listen carefully. Subodh is going to Kozhikode, which is 24 kilometers away. So in short, kilometers is written as km. Remember that, very important. Kilometer can be written as km. Manjini is going to Thalassery, which is 46 km. Instead of writing, look here, instead of writing kilometer, here we write here km, away in the opposite direction. Suppose A and B, these two are A and B. A is going to this direction, B is going to this direction. This is the center point. This one is. How far is the Kozhikode from Thalassery? Look here, the center point of the town is this. This one is there. Look at this arrow carefully and we have to find out. So here, suppose Kozhikode is here, K. I write here K. It is 24 kilometers. That means a person walks from here and reach up to K. He will walk 24 kilometers, and the girl, she goes in this direction and walk here. Suppose this is Thalassery. I write here for T. It is 46 kilometers. How far is Kozhikode from Thalassery? Now we have asked what is the distance between these two. Look here. What is the distance between these two towns? So how we get the distance? If we add the total distance, that is 46 plus 24 kilometers, and we got the total distance that is from Kozhikode to Thalassery. So what do we do here? 24 kilometers plus 46 kilometers, we got 70 kilometers. How we got it? Look here, 24 plus 46, 6 plus 4, 10. I write here 0, 1, this 1 is carry, so I put over 2, 1 plus 2 is 3, 3 plus 4, 7. So this way we can find the answer. बाइलिंगुअल पढ़ाई करेंगे। अब मैं हिंदी में समझाता हूँ। सुबोध नाम का एक लड़का कोझिकोड से थैलेसरी, कोझिकोड विच इज 24 किलोमीटर अवे, मतलब यहाँ से एक पॉइंट से ये सुबोध नाम का लड़का है, ये जा रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ जा रहा है? कोझिकोड के लिए। तो इस पॉइंट से कोझिकोड, इस सेंटर पॉइंट से 24 किलोमीटर दूर है, 24 किलोमीटर अवे। और मंजिनी नाम की एक लड़की जो कि राइट हैंड साइड में जा रही है, वो है थैलेसरी, मैंने टी लिखा है यहाँ पे, वो 46 किलोमीटर है। हमें पूछा है कि दोनों
गांव का डिस्टेंस या शहर का डिस्टेंस कितना है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस पता करने के लिए यहाँ से 24, यहाँ से 46, दोनों को मैं प्लस करूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 24 किलोमीटर प्लस 46 किलोमीटर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। तो इस तरह से हमें डिफरेंस या डिस्टेंस पता चलता है, और डिफरेंस भी पता चलता है कि कितने दूर कौन से गांव है यहाँ से, सेंटर पॉइंट से। तो आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम होम? मोमून कम्स टू स्कूल, लुक एट दिस, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। मोमून बहुत दूर से आता है स्कूल के लिए। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर। So I write here 400 meter to the pond with slippers in his hand. He then walks 150 meters. Then he walks 150 meters through the pond. Next he runs across the 350 meters wide green field. Again 350 meters is given. So right here 350 meters. Then carefully crosses the 40 meters wide road to reach his school. 40 meters. Look at this. He starts from here, A point. He goes in this direction. He walks around the pond like this, and he reaches the school. Here is the school. Suppose this is point B. So what is given? First he walk 400 meter. Look here. So I write here 400 meter. Then the distance is next he walk 150 meter. So look here, from this point to this point is 150 meter. Look at it. This point, again from this point to this point. This road, look at this. This road is 40 meter. 40 meter. Road is 40 meter. Look here, given. Then he carefully crosses the 40 meter wide road to reach his school. Next he run across the 350 meter wide green field. Now this is 150 meter. This one is this blue line. Again he runs across the green field. ये ग्रीन फील्ड है, इसके साथ दौड़ता है। ये हो गया 350 मीटर सारा। अब हमें पूछा है, ये जो ग्रीन फील्ड दिख रहा है ना, ग्रीन फील्ड, हमें पूछा है कि कितने दूर वो चला। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट आई विल डू इट, काउंट द 400 मीटर, देन I will add 150 meter, then 350 meter, and then last 40 meter. So we will do it here, plus plus plus. We have to find out the total distance. Always remember to find total. To find total distance, add all the numbers. So how we do it? 0 plus 0 plus 0, 0. We got here 0. 4 plus 3. Sorry, 4 plus 5, 9. 9 plus 5, 14. Right here 4. Carry 1. I put over 1, 4. Then here I put 0. 3 plus 1, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 1, 9. So how much does the Momun walk every day to reach the school? This is 940
meter. Is it more than 1 kilometer? No, as 1 kilometer is equal to 1000 meter. चलिए हम लोग चलते हैं अब वर्कशीट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का हमारा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम योर स्कूल एंड फिल द टेबल, राइट द मीटर्स और किलोमीटर। So first I write the names of my friend. Suppose this is Abhishek, this is Sandeep, this is Ganesh, this is Nilesh, and here I write Mujahid, and I write here the last one is Lakshman. The distance from the school. Abhishek, suppose Abhishek is live very near to school. It is 2 kilometer. Suppose right here. Sandeep 5 kilometer. Ganesh again 1 kilometer, very near to school. Nilesh 5.5 kilometer. Mujahid 3 kilometer, and Lakshman very far 6 kilometer. So this is, suppose this is given to us. Now from this table we'll try to find out the answer, what is given in the questions. The first one is, who among you lives nearest to the school? Look at this first question. सबसे नजदीक कौन रहता है? सबसे नजदीक कौन रहता है? यहाँ से देख के हमें पता चलता है कि सबसे नजदीक गणेश रहता है। स्कूल के नजदीक सबसे कौन है? गणेश है। क्यों? 1 किलोमीटर यहाँ पे। तो मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पे आंसर में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। Who lives in the farthest from school? यहाँ पे लक्ष्मण ब्रैकेट में 6 किलोमीटर, सबसे फारदेस्ट। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल? नो, इसमें कोई भी नहीं है। इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल? यस, लक्ष्मण। इज देयर एनीवन? यस, लक्ष्मण रहता है। हाउ डे कम टू स्कूल? वो कैसे स्कूल आता है? बाय बाइसिकल। वो अपनी बाइसिकल लेकर स्कूल आता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखिए चार्ट दोबारा देखते हैं। सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? 6 किलोमीटर। हमें क्या पूछा है? मोर देन 5 किलोमीटर। यस, तो एक नीलेश है और एक लक्ष्मण है। तो मैं इसमें यहाँ पे यस नीलेश भी लिख देता हूँ। नीलेश एंड लक्ष्मण। नीलेश एंड लक्ष्मण बाय बाइसिकल। कैसे आते हैं वो? बाइसिकल से आते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग लेने वाले हैं। ये बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 50 मीटर। हमें पेरीमीटर दिया है 50 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पार्क इज 10 मीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पार्क? अब यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड दिया है हमें। मैं इससे पहले नाम देता हूँ ए बी सी डी। अब पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर मतलब क्या है? डिस्टेंस अराउंड द फिगर। जो भी डिस्टेंस है या सम ऑफ द ऑल साइड।
यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 50 मीटर दिया है, 50 मीटर। और लेंथ कितनी दी है हमें? 10 मीटर। लेंथ देखिए 10 मीटर दी हुई है। लेंथ क्या दिया है? 10 मीटर। अब हमें पूछा है कि विड्थ पूछा है हमें। विड्थ मतलब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो पेरीमीटर क्या होता है? मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, पेरीमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अराउंड द फिगर और सम ऑफ ऑल साइड्स, इसीलिए सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये चार साइड मैंने देखी, सम मतलब एडिशन। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 50 मीटर दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ए बी कितना है? लेंथ 10 मीटर दी है। बी सी हमें पता करना है, तो मैं बी सी एज इट इज लिखता हूँ, प्लस सी डी। अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होती है, यहाँ पे देखिए ये भी 10 हो गई, प्लस 10 मीटर प्लस डी ए। बी सी और डी ए से मैं, तो मैं डी ए की जगह बी सी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया 50 मीटर, ये हो गया 10 और ये हो गया 10, ये हो गया 20 मीटर। सॉरी, इज इक्वल टू साइन यहाँ देता हूँ, 20 मीटर प्लस बी सी कितने बार है? एक बार और एक बार, दो बार, तो ये हो गया 2 बी सी। अभी चलिए मैं क्वेश्चन को आंसर इधर लिख देता हूँ। आप यहाँ से यहाँ लिखना है, 50 मीटर इज इक्वल टू 20 प्लस 2 बी सी। ये प्लस 20 इधर जाएंगे तो माइनस 20 हो जाएंगे। आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर अपनी साइड चेंज करता है, मतलब लेफ्ट से राइट में जाता है या राइट से लेफ्ट में जाता है। प्लस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो माइनस बनेगा, माइनस होगा तो प्लस बनेगा, इनटू होगा तो डिवाइड में जाएगा, और लास्ट में डिवाइड होगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ 50 मीटर माइनस 20 मीटर इज इक्वल टू 2 बी सी। ये हो जाएगा 30 मीटर इज इक्वल टू 2 बी सी। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैं यहीं पे लिखता हूँ आंसर, पेन चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर लेता हूँ। तो बी सी इज इक्वल टू, ये देखिए 2 इंटू में है, इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 215 30, 15 मीटर। आंसर क्या है? 15 मीटर। तो यहाँ पे विड्थ कितनी हुई, या विड्थ की वैल्यू ये होगी 15 मीटर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप जरा ध्यान से इसको देखना है। नहीं समझ में आता तो वीडियो बार बार देखिए। फिर से एक बार हम लोग समझाते हैं अब हमने क्या किया यहाँ पे। देखिए लेजर पॉइंटर की तरफ देखिए, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 50 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, उसके 50 मीटर पेरीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पार्क इज 10 मीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पार्क। हमें बताया गया है ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका पेरीमीटर दिया है और लेंथ दी हुई है, हमें विड्थ पता करनी है। देखो मैंने पहले फिगर निकाली ABCD, यहाँ पे लेंथ दी है 10 मीटर लिखा है, क्वेश्चन मार्क दिया है विड्थ के लिए, विड्थ यानी ब्रेड्थ। और पेरीमीटर क्या होता है? फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अराउंड द फिगर। जो भी डिस्टेंस होता है उसे फिगर के साइड में उसे पेरीमीटर कहते हैं। या दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब साइड्स को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आता है। तो मैं लिखूंगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA।
और ए बी कितना दिया है, लेंथ 10 मीटर, बी सी हमें फाइंड करना है, वही रखा है मैंने, प्लस सी डी अपोजिट साइड सेम होते हैं। देखिए रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड, यहाँ पे ये जो है 10 के बराबर, ये भी साइड 10 हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, प्लस बी सी लिखा है। फिर मैंने दोनों को प्लस किया, 10 प्लस 10 20, और प्लस 2 बार बी सी, 1 बी सी प्लस 1 बी सी 2 बी सी हुआ है। तो इस तरह से हमने इसे लिखा है 50 मीटर। और देखिए बच्चों, साइड जब चेंज करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए 50 मीटर इज इक्वल टू 20 प्लस 2 बी सी, ये 20 लेफ्ट हैंड साइड गया, साइड चेंज की तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इधर 2 बी सी एज इट इज रहेगा। 50 माइनस 20 30 मीटर आएगा, और इधर 2 बी सी इज इक्वल टू 30 बाई 2 इज इक्वल टू 50 मीटर। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, बिफोर सॉकर प्रैक्टिस लॉरा वार्म्स अप, यहाँ पे देखिए लॉरा वार्म्स अप बाय जॉगिंग around the soccer field that is 80 meter by 120 meter. How many meters does she jog if she goes around the field 2 times? Look here. अब ये रेक्टेंगुलर हमें दिया है, तो पहले मैं फिगर निकालता हूँ। यहाँ पे ये पार्क दिया है, इसका नाम मैं लिखता हूँ ए बी सी डी। हमें लेंथ कितनी दी हुई है, 120 मीटर, जो लंबी साइड होती है 120 मीटर, और विड्थ कितनी दी हुई है, 80 मीटर। अब हमें पूछा है वो ऐसे जॉगिंग करती है अराउंड द पार्क, तो 2 बार में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, पेरीमीटर इज नथिंग बट द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, तो मैं लिखता हूँ P इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी, या सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू, अगर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो मैं लिखता हूँ 120 मीटर प्लस 80 मीटर। ये साइड सेम होती है दोनों, ये और ये सेम होती है, तो ये भी प्लस 120 हो जाएगी, और विड्थ भी सेम होती है तो 80 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 120 कितने बार है, 120 120 2 बार, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 120। 80 कितने बार है, 2 बार है, 80 एंड 80, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो 120। 12 का टेबल अगर आता होगा तो 12 टू ज़ा 24, ये 0 आप पुट करोगे यहाँ पे, प्लस 8 का टेबल आता होगा तो 8 टू ज़ा 16, और ये 0, दोनों को प्लस करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 160 प्लस 240, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 6 10, 0 कैरी 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 400। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 400 मीटर। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, लास्ट वाला। आई विश आई वेयर, एक पोएम है, इसे मैं पहले पढ़ता हूँ। आई विश आई वेयर काइट so that I could rise above this building's height. I wish I were a bird so that I could fly and reach above that kite. I wish I were a cloud so that I could move above these little birds. I wish I were a plane so that I could rise above the clouds and the hills. एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने मन में कहता है कि अगर मैं ये बन जाता तो मैं ऐसे करता। तो वो सोचता है कि मैं अगर पतंग बन जाता तो इस बिल्डिंग के ऊपर से, छत के ऊपर से, यहाँ से मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ उड़ता, मैं काइट बन जाता। उसके बाद कहता है बर्ड, अगर मैं बर्ड बन जाता तो इस काइट से ऊपर उड़ता। वो कहता है क्लाउड, क्लाउड बन जाता तो इस बर्ड के ऊपर से भी आगे चला जाता। लेकिन अगर मैं प्लेन हो जाता तो इस क्लाउड के ऊपर से चला जाता है। देखिए, इस बर्ड से ऊपर और क्लाउड से
ऊपर चला जाता है। तो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज